हेलो दोस्तों, तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि हमेशा कम नंबर से पास होने वाला शियाओ पांग अचानक एक ऐसा ऐप ढूंढता है जिससे विश पूरी की जा सकती है और अगले ही दिन वह सच में पूरी क्लास में पहला स्थान ले आता है और उसे एक मैसेज भी मिलता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन जैसे ही वह उस पर क्लिक करता है तो देखता है कि उस पर 24 घंटे का काउंटडाउन चल रहा है और उस समय उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि एक भयानक घटना होने वाली है। उसने यह बात अपने 4 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ शेयर की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और अमीर लड़की नाली उसे लगातार कमजोर कहकर ताने मारती रही। और उसी वीकेंड पर शियाओ पांग का जन्मदिन था। हालांकि नाली जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस लड़के से वह प्यार करती थी उसका शियाओ पांग से अच्छा रिश्ता था, इसलिए उसे मजबूरी में गिफ्ट तैयार करना पड़ा। यहाँ लंबी बालों वाली लड़की का नाम नाली है और छोटे बालों वाली का नाम शिया है, जो बचपन से ही अनाथ है। और तभी दोनों बात कर रहे थे कि हम अपना समय उस बेकार बर्थडे पर क्यों बर्बाद करें। और तभी वहां से गुजर रहे मोटे लड़के ने उनकी बात सुन ली और वह कहता है, तुम लोग क्या बातें कर रही हो? क्या ये कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं सुनना चाहिए? और तभी नाली कहती है, वह दरअसल हम तो असल में तुम्हारे जन्मदिन के गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। और यह सुनकर मोटा लड़का भी मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने सब कुछ सुन लिया था। और दोनों लड़कियों के जाने के बाद उसका चेहरा और भी काला पड़ गया और उसका मूड और ज्यादा उग्र होता गया। तभी उसकी दोस्त शिया का फोन आया। वह क्लासरूम से बाहर निकला और डर के साथ बाहर देखा। नीचे एक काली बिल्ली थी। पता नहीं यह मौत की चेतावनी थी या नहीं। दोस्तों के साथ फोन पर बातचीत होने लगी और उधर से नाली और सिया कहती हैं, मैं उस चोमू के बर्थडे में जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमें उस चोमू के बर्थडे में जाना होगा और उस चोमू के लिए बर्थडे गिफ्ट भी लेना होगा। दरअसल शिया ने गलती से कॉल लगा दिया था और दोस्तों की बातें सुनकर मोटे लड़के का मूड और खराब हो गया। वह उन चारों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन वे लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी उसने स्क्रीन पर वही ऐप देखा और उसका चेहरा सख्त होता गया। उसने शिया को कॉल करने की कोशिश की, क्योंकि शिया हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। और मोटू ने शिया से कहा कि तुम आ रही हो ना मेरे बर्थडे में, लेकिन शिया ने उससे कहा, सॉरी मुझे वीकेंड पर ट्रेनिंग मिल गई। और फिर शियाओ पांग अब उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। उसने गुस्से में फोन काट दिया। असल में शिया सच में ट्रेनिंग पर नहीं जाना चाहती थी और जब उसने वापस कॉल किया तो शियाओ पांग ने फोन नहीं उठाया। लेकिन दोनों ने जल्दी ही इस बात को भूलकर एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिया, क्योंकि वे दोनों प्यार में थे। जुनून और उत्साह से भरे हुए शिया को वीकेंड पर अपने साथ रखने के लिए जियान्यू ने जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखी और ऐप में इच्छा मांग ली। हालांकि वह मजाक कर रहा था, लेकिन अनजाने में वह उसी समय मौत के खेल में शामिल हो गया और उन्होंने कहा, ट्रेनिंग कैंसिल, कृपया मेरी इच्छा पूरी करो। उन्होंने सच में अपनी इच्छा भेज दी। लेकिन अगले दिन जब वे स्कूल पहुंचे तो केवल मोटा लड़का स्क्रीन को घूर रहा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तभी 24 घंटे का काउंटडाउन खत्म होने वाला था। केवल 2 मिनट 30 सेकंड बचे थे और उसके इस अजीब व्यवहार से टीचर ने उसको फोन रखने को कहा। और तभी मोटा लड़का अचानक उठ गया और सबकी नजरों के सामने उसने धीरे से चाकू निकाला और अब वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जैसे किसी भूत ने उसे अपने कब्जे में कर लिया हो और वह अपने शरीर के नियंत्रण के लिए लड़ रहा था। छे, ये दृश्य बहुत ही डरावना था। वह सीधे शिया के सामने खड़ा हुआ और अपना गला काट लिया। शिया घबरा कर दौड़ी और उसके फोन पर काउंटडाउन देखा और याद किया कि उसके बॉयफ्रेंड जियान्यू ने कल रात इच्छा मांगी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन यह साफ तौर पर आत्महत्या लग रही थी और कोई नतीजा नहीं निकला। केवल शिया मेडिकल रूम में लेटी हुई कल रात की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। दरअसल कल फोन कॉल के बाद उसे गिल्ट हो रहा था, इसलिए वह उससे माफी मांगने उसके घर गई। लेकिन मोटे लड़के ने उसकी परवाह नहीं की, इसलिए शिया दीवार तोड़कर अंदर घुसना चाहती थी। तभी उसने पर्दा खोला और फिर शिया ने उसे जन्मदिन का गिफ्ट दिया और कहा, ट्रेनिंग की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी, इसलिए पहले दे रही हूँ। असल में शिया बहुत नरम स्वभाव की है। उनके बीच के झगड़े अक्सर एक माफी से खत्म हो जाते हैं और मोटा लड़का भी जानता था कि गलती उसकी नहीं है, इसलिए उसने शिया को माफ कर दिया। और फिर मोटे लड़के ने कहा, शिया आज मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं आज फोन पर तुमसे बात कर रहा था, मैंने तुम्हें नाली के साथ बात करते सुना। वह तुम नहीं थी। असल में उस समय मोटे लड़के को पहले ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि समस्या क्या है। उसे नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी और अंत ऐसा होगा। और फिर शिया कोच के पास गई, क्योंकि हर दिन इस समय उसे लंबी कूद की ट्रेनिंग करनी होती थी। लेकिन उसे खून से लथपथ देखकर कोच को बहुत दुख हुआ और उसने उसे एक दिन की छुट्टी दे दी। और कल वही दिन था जब इच्छा पूरी होती है और टीचर ने कहा, क्या तुम खुद जा सकती हो? क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तो सिया ने कहा, नहीं, मैं
खुद चली जाऊंगी। जैसे ही वह मुड़ी उसे अपने बॉयफ्रेंड की इच्छा याद आई, इसलिए शिया ने कहा इस वीकेंड पर प्लीज मेरी ट्रेनिंग कैंसिल मत करो। वह कोच को रोकना चाहती थी, लेकिन यह एक दुर्घटना बन गया क्योंकि शैतान भी उसे रोक रहा था। एक बार इच्छा मांग ली जाए तो वह बदल नहीं सकती। अब जब ट्रेनिंग साइट पर समस्या हो गई तो इसका मतलब था कि शिया को मजबूरी में छुट्टी लेनी होगी। उसे पता था कि डरावनी चीज होने वाली है और फिर उसने अपना फोन निकाला और इस बार समय नोट किया। उसी समय जियान्यू को मैसेज मिला। उसकी इच्छा पूरी हो गई। शिया पागलों की तरह जियान्यू के पास दौड़ी और अब उसकी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई थी। जैसा उम्मीद था, ऐप ने 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू कर दिया। बाकी 4 लोग इकट्ठा होकर उनका वीडियो देखने लगे। पास बैठा ही जुन इस तरह की भूतिया बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने नेटवर्क रीसेट किया, मोबाइल कार्ड निकाला और सेटिंग रिस्टोर कर दी। और केवल ही जुन सबसे ज्यादा समझदार था। उसने अपना फोन रीस्टार्ट किया और फिर उसने देखा कि डिलीट किया हुआ ऐप फिर से आ गया है और काउंटडाउन चलता ही जा रहा है। ही जुन कंप्यूटर एक्सपर्ट था। उसने सोचा कि यह कोई सामान्य ऐप नहीं है, लेकिन उसने शैतान के बारे में नहीं सोचा। उसने फैसला किया कि सब अलग हो जाएं और वह घर जाकर कंप्यूटर लाए। फिर शिया के घर पर मिले, लेकिन जब जियान्यू घर पहुंचा तो उसे भी मोटे लड़के की तरह एक कॉल आया जिसमें बाकी 3 दोस्तों की हंसी सुनाई दे रही थी। लेकिन वह बहुत शांत रहा और तुरंत शिया के पास मदद के लिए भागा क्योंकि शिया नीचे रहती थी। जब उसने दरवाजा खोला और फोन उठाया तो अंदर की आवाज बंद हो गई। उसे लगा कि दोनों के फोन हैक हो गए हैं, इसलिए उसने फोन को फ्रिज में रख दिया ताकि सिग्नल ब्लॉक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर जियान्यू को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब ही जुन वहां पहुंचा तो उसने अपनी प्रोफेशनल क्षमता से जांच करने की कोशिश की और टाइमर को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की। जैसे ही फोन रीसेट हुआ, जियान्यू ने अपनी आंखें ढक लीं और बार बार कहने लगा कि उसमें कुछ गंदा है। जब उसने दोबारा सिर उठाया तो उसकी दाहिनी आंख खून से भरी हुई थी और उसने एक भयानक दृश्य देखा। और तभी एक बुरी आत्मा ने जियान्यू के शरीर पर कब्जा कर लिया। ही जुन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। तभी फोन रीस्टार्ट होकर चालू हो गया और काउंटडाउन अभी भी चल रहा था। जियान्यू पागलों की तरह हंसने लगा और ही जुन को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया गया और घबराहट में शिया ने एक लैपटॉप उठाकर जियान्यू के सिर पर मारी और वह बेहोश हो गया। और उसी समय एक औरत ने यह सब देखा। वह ही जुन की बहन थी। वह यह देखकर डर गई और शिया को अस्पताल भेज दिया गया और केवल नाली उसके साथ रुकी रही। और जब ही जुन होश में आया तो उसने फिर से उस ऐप को छुआ। तभी अचानक उसकी बहन का फोन आया। ऐसा मत करो, उसे मत छुओ। तुम लोगों ने आज गलती की और अब तुम मुसीबत में हो। आज तुम लगभग मर गए थे। मानो या न मानो, तुम शिया की वजह से मरने से बचे हो। तो ही जुन अपनी बहन से पूछता है, तुम्हें यह कैसे पता? तो उसकी बहन कहती है, क्या तुम्हें पता है तुमने आज क्या किया? वह एक माध्यम है जो श्राप देता और फैलाता है। स्मार्टफोन है पागलों की तरह चल रहा है और उसकी बहन ने ही जुन को कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और उसी समय शिया ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के 8 अक्षर नोटबुक में लिखकर विश मांग रही थी। और उधर हॉस्पिटल में पड़े जियान्यू की हालत फिर से ठीक होने लगी। और जब ही जुन वहां पहुंचा तब तक शिया इच्छा मांग चुकी थी। उसकी इच्छा थी कि जियान्यू फिर से ठीक हो जाए। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जिस पर श्राप होगा वह कुछ देखेगा, इसलिए उसने खुद उस श्राप को लेने का फैसला किया ताकि वह अपनी आंखों से देख सके और उसका हल ढूंढ सके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नाली ने भी कुछ समय पहले सबसे छुपाकर इच्छा मांगी थी। और फिर उसने चुपके से जियान्यू का फोन उठाया और अपने काउंटडाउन से मिलाया, लेकिन उसने देखा कि जियान्यू का काउंटडाउन रुक चुका है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए कोमल वर्ल्ड चैनल को